Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will see our SST books third chapter, the earliest people. Question G. Give long answer. Question first. How did the changes in a plant and animal lives change the life of the early human beings in the Mesolithic age? Mesolithic age मध्य पाषाण काल में पौधों और जानवरों के जीवन में परिवर्तन से प्रारंभिक मानव के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, तो आपको ये बताना है। आंसर: द मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स might have started collecting and eating these seeds. मध्य पाषाण काल में जो शिकार का संग्रह करते थे उन लोगों ने बीजों को खाना और एकत्रित करना शुरू किया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे दे लर्नड टू टेम एनिमल्स। टेम मीन्स पालतू बनाना। धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। दे सेटल्ड नियर वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मीन्स जल स्रोत। वे जल स्रोत के पास में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। और इसके बाद वे लंबे समय तक रहने लगे, क्योंकि जो पूर्व पाषाण काल था उसमें मानव एक जगह से दूसरी जगह पर ही स्थानांतरित होता रहता था और एक जगह पर वह बहुत कम समय के लिए रुकता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव ने लंबे समय तक रहना शुरू कर दिया। सो द वे ऑफ लिविंग चेंज्ड। इस प्रकार से उनके जीने का तरीका परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसी का आंसर ही इसका आंसर भी वही है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन थर्ड का है। इसलिए क्वेश्चन वापस से आपको फिर से नहीं करना है। क्वेश्चन सेकंड छोड़ देना है। एंड थर्ड क्वेश्चन: हाईलाइट द मेजर फीचर्स ऑफ द रॉक पेंटिंग फाउंड एट भीमबेटका। भीमबेटका से मिली हुई चट्टानी जो पेंटिंग है, चित्र शैली है, उनकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं? आंसर: तो ये भीमबेटका कहाँ है? ये भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ से चट्टानों की कुछ चित्रकारी मिली है, तो उनकी विशेषताएं क्या हैं? आंसर है इसका रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका कैरेक्टरिस्टिक शो हाउ दे एक्ट। भीमबेटका की जो चट्टानी चित्र शैली है उसकी विशेषताएं हैं कि वे ये दिखाती हैं हाउ दे एक्ट एंड लिव देयर लाइफ, कि वे किस प्रकार से कार्य करते थे और कैसे जीवन जीते थे। जो भीमबेटका की चित्र शैली है उनसे ये पता चलता है। वे दे से यहाँ मतलब है जो अर्लीस्ट पीपल है, जो प्रारंभिक मानव है, वो किस प्रकार से कार्य करते थे और कैसे जीवन जीते थे। पीपल वियर एनिमल्स स्किन। और जो लोग थे वो जानवरों की स्किन, त्वचा को पहनते थे। एंड बार्क ऑफ ट्रीज। बार्क मीन्स छाल, और पेड़ों की छाल को। तो जो व्यक्ति है, प्रारंभिक मानव है, वह जानवरों की त्वचा और पेड़ों की छाल को कपड़ों के रूप में पहनता था। इन द पेंटिंग डांसिंग, हंटिंग, यूजिंग टूल्स शोज अस देयर फीचर्स। और जो चित्रकारी है उसमें नृत्य करते हुए, शिकार करते हुए, यूजिंग टूल्स और उपकरणों का प्रयोग करते हुए शोज अस हमें दिखाते हैं देयर फीचर्स। उनकी विशेषताएं इनसे प्रदर्शित होती है, क्योंकि जो चित्रकारी है उसमें व्यक्ति कुछ नृत्य करते हुए दिखाया हुआ है, शिकार करते हुए और उपकरणों का प्रयोग करते हुए दिखाया हुआ है। क्वेश्चन 4 है: What were the main usage fire for the early man? प्रारंभिक मानव के लिए आग के क्या मुख्य उपयोग थे? आंसर: मेन यूजेज ऑफ फायर फॉर द अर्ली मैन आर टू सर्च द विल्ड एनिमल, रोस्ट द फूड फॉर गुड टेस्ट।
कि जानवरों को अपने भोजन के लिए तलाश करना और उसके बाद में उन्हें भोजन के लिए अच्छे स्वाद के लिए, गुड टेस्ट मीन्स अच्छे स्वाद के लिए उन्हें रोस्ट मीन्स पकाकर खाना। तो आग में क्या करते थे, प्रारंभिक मानव अपने भोजन को पकाकर खाते थे जिससे वह और भी स्वादिष्ट लगता था। दे यूज्ड फायर टू लाइट अप देयर केव ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग्स मीन्स होते हैं निवास स्थान, और केव मीन्स गुफाएं। जो गुफाओं में उनका निवास स्थान था उसमें वे प्रकाश के लिए भी फायर का, आग का उपयोग करने लग गए थे। क्वेश्चन 5 है, व्हाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो शिकार का संग्रह करते थे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा क्यों करते थे। आंसर, द हंटर गैदरर्स ट्रेवल बिकॉज ऑफ सर्चिंग फूड, वाटर एंड शेल्टर। जो शिकार का संग्रह करते थे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए यात्रा करते थे क्योंकि वे सर्चिंग तलाश करते थे फूड भोजन की, वाटर पानी की, एंड शेल्टर आश्रय की। तो वो भोजन, पानी और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते थे। दे गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स। वे इकट्ठे करते थे फ्रूट्स, फलों के जड़ों को, और नट्स मीन्स उनके पौधों को, अखरोटों को, सूखे जो भाग थे पौधे के उनको, एंड सीड्स, बीजों को। व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फूड गेट एग्जस्टेड। और जब पौधों और जानवरों के भोजन से वे एग्जस्टेड मीन्स थक जाते थे, इन वन एरिया, एक क्षेत्र में जो जिस प्रकार का भोजन और पौधा मिलता था उनको जानवर मिलते थे, जब वे उनसे थक जाते थे, इट मीन्स ऊब जाते थे, तो दे मूव टू अनोदर एरिया, वे दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। तो इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान में भोजन, पानी और आश्रय की तलाश में जाते रहते थे। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट, थर्ड, 4 एंड 5 ये चारों क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि वो क्वेश्चन आपने शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है वही उसका आंसर है, तो आपने कर लिया है उसे, फिर से उसे करना नहीं है। ओके, थैंक्स।